फ्रेंड्स, मैं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर शेखर सर आज आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट लेके आया हूँ, जिसका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अब वो टॉपिक का नाम क्या होता है? उस टॉपिक को बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। याद रखना, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें हम टोटली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक मतलब मैं कहना चाहूँ कि ऐसे यौगिक, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बनिक मतलब कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से जितने भी यौगिक बने होते हैं उन सभी यौगिकों को बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन और उससे बने जितने भी यौगिक होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करूँ डिग्री ऑफ कार्बन, तो मैं आप लोगों से सबसे पहले एक बेसिक चीज़ सिखाना चाहूँगा, वो भी कार्बन के बारे में। अपन पहले 2 मिनट कार्बन को समझेंगे। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है बेटा? 12। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट कितना होता है आपका? एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हमें कार्बन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि सर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है और किस तरह बनाता है। तो देखो, ये तो हो गया आंतरिक कोश। आंतरिक कोश मतलब इनर सेल, और आपको पता है इनर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आंतरिक कोश वाले वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। तो बात करते हैं बाह्यतम कोश की, वैलेंस सेल की। तो ध्यान से देखो, 2s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और p कितने टाइप का होता है? 3। 2p में भी कितने हो गए आपके? 2। ये जो है ये है ग्राउंड स्टेट, जिसे मूल अवस्था बोलते हैं। मूल अवस्था में कार्बन जो है 2 बॉन्ड बना सकता है। आप लोगों ने 11th क्लास में चौथा चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी एटम के बाह्यतम कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बंध बना सकता है। तो सर मूल अवस्था में कार्बन कितने बंध बनाने योग्य हुआ? 2 बंध। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करवा दूँ, उत्तेजित कर दूँ, तो मेरे को मूल अवस्था से जो कौन सी अवस्था मिलने वाली है? उत्तेजित अवस्था। जैसे ही मूल अवस्था से मैं उत्तेजित अवस्था में आया तो एक इलेक्ट्रॉन जंप होके आपका 2s से 2p की तरफ आ जाता है। और अब इस तरह कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और इन चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन। कोई भी परमाणु हो सकता है, मैंने हाइड्रोजन ले लिए 4। तो कार्बन के 4 अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जो है हाइड्रोजन परमाणु ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बना लिया। तो इस सारी चीज से अपन को पता चला कि कार्बन जो है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, क्योंकि उसकी जो बैलेंस सेल में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसकी औकात जो होती है अधिकतम कितनी होती है? 4 होती है। ये बताना बहुत जरूरी था। इसी फॉर्मूले से यहाँ पर अगर मैं कार्बन की जगह नाइट्रोजन रखूं और मैं ऑक्सीजन की निकालूं, तो मेरे को कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों परमाणुओं की संयोजकता का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला निकल के आता है, जिसे मैं बोलता हूँ CNO 432। समझ आया? ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये बहुत सिंपल ट्रिक है, याद रखना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर जगह काम देने वाली है। ट्रिक क्या है? CNO 432, और एक भी ट्रिक होती है CNO 456, जो कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों परमाणुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बताती है। वो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे संयोजक का ट्रिक CNO 432। इतना पता चल गया? तो सर आपने जो इतना पढ़ाया मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इस तरह यहाँ पर कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन बनाकर
4 बंधों का निर्माण करता है। इतना पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को पता चल जाए कि कार्बन जो है बंध किस तरह बनाता है। नेक्स्ट बात करें हम, आप लोगों ने कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन देखी होगी 11th क्लास में। मैं आप लोगों को बता दूं, ये कार्बन की श्रृंखला को प्रदर्शित करने का एक नया तरीका होता है। क्या होता है? नया तरीका। कैसे होता है वो बता दूं, ध्यान से देखो, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर मैंने यहां पर कोई भी कार्बन की चेन ले ली, ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, CnO 432 के अकॉर्डिंग कार्बन बॉन्ड कितने बनता है? 4। याद रखना, कार्बन 4 बॉन्ड अधिकतम बनाता है, और अगर उसके 4 बॉन्ड नहीं बन रहे हैं तो उसके बॉन्ड पूरा करने के लिए हम एक सबसे बहुत ही अच्छे परमाणु का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन। क्योंकि हम अभी क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे वहां पर जहां कार्बन को अपनी संयोजकता में कमी दिख रही होगी वहां तुरंत कौन क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। क्योंकि जैसे ही कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा उस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, कार्बन का एक बॉन्ड है, बनाता कितना है टोटल? 4। तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बेटा? 3 हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 1 और 2। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अभी 4 में से 2 बना रखे, मींस 2 हाइड्रोजन बाकी है। आप तो एक सिंपल ट्रिक याद रखो, कार्बन जितने बॉन्ड बना रखा है उनको 4 में से माइनस करो, जितनी भी वैल्यू आती है उतनी हाइड्रोजन ऐड कर दो, वहीं पे जोड़ देने। इस कार्बन ने 1 2 3 बंध बना रखे, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गए 4। इस कार्बन ने 2 बना रखे, 2 जोड़ दो, हो गए 4। इस कार्बन ने 3 बना रखे, 1 जोड़ दो, हो गए 4। लेकिन ध्यान से, इस कार्बन ने कितने बना रखे? 1। तो इससे भी कितने जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितना बना रखा है? 1। तो इससे भी कितने बॉन्ड जुड़ेंगे बेटा? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 1, तो कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। देख लो, हर एक कार्बन के बॉन्ड 4 हो गए, काउंट कर लो, एक बार गिन लो। इस कार्बन के देखो 1 2 3 4 कंप्लीट, इसका 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 देखो 1 2 3 4 कंप्लीट। इस कार्बन के 4 कंप्लीट हो चुके हैं और इस कार्बन के भी 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी श्रृंखला में कार्बन की संयोजकता पूरी कैसे करते हैं, कार्बन की बैलेंसिंग पूरी कैसे करते हैं। अब चलते हैं अपन मेन टॉपिक पे, जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ध्यान से लेना बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है इसको अपन बाद में बताएंगे। आप लोगों को बता दूं, इस टॉपिक का जो मतलब होता है वो होता है कि कोई भी कार्बन एटम, कार्बन परमाणु सीधे डायरेक्ट जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है उस कार्बन की। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझेंगे। एक ही लाइन में पूरा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। कोई भी कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ेगा, अगर एक कार्बन इससे जुड़ रहा है और सामने वाला कार्बन चाहे कितने भी कार्बन से जुड़े, अपन को कोई मतलब नहीं है, तो किसी भी कार्बन से डायरेक्ट इसकी डिग्री चेक करते हैं। कार्बन की डिग्री जो है मैं बता दूं, 1 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है और 4 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस कार्बन ने कितने कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रखा है? 1 कार्बन से। सर देख लो डायरेक्ट बॉन्ड है, क्या कोई और कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इस वाले कार्बन की डिग्री कौन सी हो जाएगी? 1 डिग्री। सभी मेरे साथ यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपने इस क्वेश्चन को कर दिया, आगे कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो। इस कार्बन ने कितने कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रखा है? 2 ने, 1 और 2, तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री हो गया सर। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन ने
एक कार्बन इससे, एक इससे और एक इससे। ध्यान रखना, इस कार्बन ने इससे बना रखा, इसने इससे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि कोई भी कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस कार्बन ने सर इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी बेटा? 3 डिग्री। इस कार्बन की बताओ, इस कार्बन ने 1 से और 2 से, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? 2 डिग्री। इस कार्बन की बताओ बेटा, 1 2 3, इसकी डिग्री होगी सर 3 डिग्री। इस कार्बन की 1 डिग्री, इस कार्बन की एक कार्बन से 1 डिग्री, इस कार्बन की भी 1 डिग्री। तो सर इस तरह आपने क्या किया, सारी स्ट्रक्चर्स में एक तो कार्बन की संयोजकता पूरी करना सीख लिया और डिग्री ऑफ कार्बन देखना सीख लिया।